एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। वो खेती बाड़ी करके खुद फसल उगाता था। उसके पास कुछ पशु भी थे, जैसे मुर्गी, सुअर, बकरा और एक गाय थी। गोपाल गाय को बहुत पसंद करता था, क्योंकि गाय बहुत सारा दूध देती थी। गोपाल की कमाई ज्यादातर गाय के दूध से ही मिलती। वो चाहता था कि गाय हमेशा स्वस्थ रहे। एक दिन जब गोपाल खेत में काम कर रहा था, तब उसका बेटा के रोते हुए उसके पास आता है। पापा पापा जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? पापा, गाय बीमार हो गई है, शायद जमीन पर पड़ी है और अजीब सी आवाज निकाल रही है और दूध भी नहीं दे रही है। गोपाल और उसका बेटा तुरंत घर की ओर गए और देखा तो गाय बहुत कमजोर लग रही थी। जब गोपाल ने दूध निकालने की कोशिश की तो दूध भी नहीं निकला। गोपाल बहुत परेशान हो गया। अगर यह दूध नहीं देगी तो क्या करूँगा मैं इसका? बिना दूध के तो यह बेकार है। इसके लिए दवाई और देख रेख करने का समय नहीं है मेरे पास। कुछ ना कुछ करके इससे छुटकारा पाना ही होगा। गोपाल को लगा कि यह गाय अब किसी काम का नहीं है, अब ये कभी ठीक नहीं होगी। उसको खड़ा करके वन की ओर चलने लगा। जब गाय ने दूध दिया तो उसके काम की थी, अब बीमार हो गई तो उसके लिए वो बेकार हो गई। बहुत दूर पहुंचने के बाद किसान ने गाय को खुला छोड़ दिया और वहां से चला गया। बेचारी गाय अकेली और असहाय खड़ी रही। थोड़ी देर बाद गाय जंगल में डरने लगी और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। अपनी हिम्मत जुटाकर चलने लगी। बहुत देर वो आखिरकार एक खुली जगह पर पहुंच गई, पर उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। वहां पर उसने एक छोटा सा घर देखा और जल्दी से घर की ओर चलने लगी। घर तक पहुंचते ही वो थकावट से बेहोश हो गई और दरवाजे के पास ही गिर गई। यह घर एक गरीब किसान आदित्य का था। सुबह सवेरे आदित्य बाहर आया तो उसने गाय को देखा। गाय बहुत बीमार लग रही थी। यह देखकर आदित्य को बहुत दुख हुआ। तब उसने पत्नी को मदद के लिए बुलाया। वे सुनती हो, यह गाय बहुत बीमार है। इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ा सा घास और दाना है जो यह खा सकती है। जो खाना था वो ले आया और गाय के सिर पर गीला कपड़ा रखा। आदित्य और उसकी पत्नी ने बहुत दिन तक उसका ख्याल रखा और धीरे धीरे गाय की हालत बेहतर होने लगी। जल्द ही गाय अपने पैरों पर चलने लगी। आदित्य रोज गाय को खिलाते हुए बातें करता था। गाय को भी आदित्य से बहुत लगाव हो गया। एक दिन जब आदित्य घर की सफाई कर रहा था, गाय उसके सामने आ गई और अपना पैर जमीन पर जोर से पटका और मजबूती से खड़ी हो गई। पहले आदित्य को समझ नहीं आया, फिर उसे लगा कि शायद गाय दूध देना चाहती है। उसने एक मटका लाया और गाय से दूध निकालने लगा। गाय ने बहुत सारा दूध दिया, जिसे देखकर आदित्य खुशी से झूम उठा और जल्दी से अपनी पत्नी को दिखाया। देखो, आज गाय ने कितनी सारी दूध दिया है। हम इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये तो कमाल हो गया जी, भगवान ने हमारी सुन ली। ठीक है, आप जल्दी से बाजार जाइए और दूध बेचकर पैसे लाइए। आज रात हम घर पर दावत करेंगे। आदित्य बाजार गया और दूध बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसने भगवान को धन्यवाद कहा गाय देने के लिए। आदित्य दूध बेचने लगा और जल्द ही शुद्ध दूध के लिए मशहूर बन गया। गांव वाले को अब सिर्फ उसी का दूध चाहिए था, जिसके लिए अच्छी रकम भी दिया करते थे। इस बात की खबर गोपाल तक पहुंच गई। मेरी गाय को चुराने की हिम्मत कैसी हुई उसकी? मेरी गाय से वह बहुत पैसे कमा रहा है। अभी जाकर लेता हूँ उससे अपनी गाय। गोपाल गया आदित्य के घर। मैंने सुना है मेरी गाय तुम्हारे पास है और उसका दूध बेच रहे हो। गाय तुम्हारी नहीं है, दे दो मुझे वापस। यह सच नहीं है। गाय सच में बहुत बीमार थी और मरने वाली थी। तुमने इसका ख्याल नहीं रखा, पर मैंने इसको ठीक किया है। अब यह गाय मेरी है। तुम गाय को वापस नहीं ले सकते हो।
मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला। मैं प्रधान से जाकर उसकी बात करूंगा। अब वही फैसला करेंगे। दोनों आदमी गांव के प्रधान के पास जाकर अपनी समस्या सुनाई। तो यह है तुम दोनों की समस्या। यह तो बहुत ही आसान है। मैं तो इसे तुरंत हल कर दूंगा। तुम दोनों चिंता मत करो। गोपाल को लगा कि अब तो वो जीत ही गया। उसको पता था कि वही गाय का असली मालिक है। बस उसी का नाम का इंतजार करने लगा कि कब वो गाय मुझे मिले। तुम दोनों गाय के दाएं और बाएं खड़े हो जाओ। उसी प्रकार दोनों गाय के आजू बाजू में खड़े हो गए। कुछ देर तक सब चुपचाप थे। कुछ देर बाद गाय आदित्य के पास आकर खड़े हो गए। अतः ग्राम प्रधान ने निर्णय लिया कि गाय आदित्य की है, क्योंकि उसी ने उसे प्यार और स्नेह दिया और बीमार में अच्छे से ख्याल रखा। अब गाय ने अपनी मालिक खुद चुना है, तो मैं इसकी इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। और आदित्य, तुम ले जाओ अपनी गाय को। आदित्य बहुत खुश हो गया और गाय को अपनी साथ ले गया। गोपाल बहुत निराश हो गया और पछताने लगा कि उसने गाय को जाने ही क्यों दिया, क्यों नहीं उसका ख्याल रखा।